नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, हमने इससे पहले जो डिफ्यूजन पढ़ा उसमें थे सॉल्यूट पार्टिकल, इसमें क्या है? सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, एक और डिफरेंस थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा हमें डेफिनेशन में। जो भी मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो होगी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो यहां पर जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, हमने यहां पर दो लिक्विड ले लिए, ये सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, यहां पर मैंने क्या लिया है? एक सॉल्यूशन जो कि क्या है? डाइल्यूट। ठीक है, और यहां पर जो मैंने लिया है बेटा, इट इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ देख रहे हैं वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, तो वाटर की मूवमेंट कैसे होगी? हाई टू लो। तो सारे वाटर कहाँ मूव कर रहे हैं? वाटर पार्टिकल्स यहां मूव करेंगे। और कब तक मूव करेंगे? जब तक दोनों पार्ट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती, तब तक क्या करेंगे? ये मूव करते रहेंगे। और बीच में क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारे पास ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। अब बात करते हैं बेटा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में बेटा जैसे आपने पढ़ा ही है हाइपरटोनिक के बारे में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है आपने, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? जो बाहर मीडियम होता है, यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? लो होती है, लो वाटर कंसंट्रेशन। और इसके अंदर जो सेल रखी होती है बेटा, हम यहाँ पे सेल में दूसरी कलर से बना रही हूँ, सेल जो इसके अंदर है, प्लांट सेल अगर हम रखें इसमें इस तरह से, ये प्लांट सेल है। जो इस प्लांट सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो हाई वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो ये ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जिस मीडियम के अंदर इसको रखा हुआ है वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन लो है। तो अब मूवमेंट कैसे होगी वाटर की? इनसाइड द सेल से आउटसाइड द मीडियम। ठीक है, तो जैसे ही मूवमेंट हो रही है वाटर की, तो ये सेल क्या हो जाएगी? अब ये सेल हो जाएगी इस तरह से, श्रिंक हो जाएगी ये सेल। ठीक है, कैसे थी और अब कैसे हो गई? ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस देखने को मिला? सेल गेट श्रिंक। ओके, श्रिंक हो गई अब ये। और इसको हम एक वर्ड से और लिखते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। क्यों बोलते हैं इसको प्लाज्मोलाइज्ड? क्योंकि अभी अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियर यहाँ बड़ा बनाऊं इस तरह से, ये हमारे पास एक प्लांट की सेल है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर होता है यहाँ पर बेटा वैक्यूल, और यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे ही वाटर बाहर जाएगा तो ये जो वैक्यूल्स है इसके अंदर का मटेरियल बेटा ये सबसे पहले सेल से बाहर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये श्रिंक हो जाएगा। हमारी जो सेल है, सेल के अंदर ये इस तरह से हमारी ये सेल है, सेल के अंदर अब ये श्रिंक हो गया इस तरह से। ठीक है, श्रिंक हो गया वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल्स के अंदर का मटेरियल बाहर आ गया। और जो ये साइटोप्लाज्म होता है बेटा, ये साइटोप्लाज्म भी एक तरह से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये एक तरह से आप बोल सकते हो जो सेल वॉल है और ये साइटोप्लाज्म कंटेंट है, ये इनके बीच में क्या आ जाएगा? एक गैप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर सारा सेल से निकल रहा है और अब सेल ये क्या हो गई? श्रिंक हो गई। श्रिंक या बोल दो या फिर प्लाज्मोलाइज्ड हो गई। तो वापस से इस सेल को अगर हम रखते हैं ज्यादा पानी जिसके अंदर, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बाहर मीडियम में क्या है? हाई वाटर कंसंट्रेशन है, तो जब इस सेल को हम हाई वाटर कंसंट्रेशन मीडियम में रखेंगे तो ये सेल फिर से क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी, एक तरह से ओरिजिनल शेप ले लेगी इस तरह से। ठीक है, दोबारा से ऐसी बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और जो सेल होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और जो पानी का ये बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस। ठीक है,
तो ये हो गया बेटा हमारा हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन के बारे में। अब बात आती है यहाँ पर, मैं पहले बता रही हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, जो ये बाहर है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, हाई वाटर कंसंट्रेशन। और जो इसके अंदर हमने प्लांट सेल रखी है, वो प्लांट सेल की जो कंसंट्रेशन है वो ये हमने यहाँ पर बना दी इस तरह से, प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। अब वाटर की मूवमेंट कैसे होगी, वाटर विल मूव हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। अब बाहर ज्यादा थी, अंदर कम थी, तो बाहर से अंदर आ जाएगा। तो अब इस सेल के अंदर क्या चेंज आएगा, इस सेल के अंदर ये जो हमारी सेल है इस तरह की, ये सेल क्या हो जाएगी, बल्ज आउट, मतलब एक तरह से स्वेल अप हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये सेल क्या हो गई, स्वेल अप हो गई, सेल विल गेट स्वेल अप। और पानी इसके अंदर आता रहेगा तो सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड। एक टाइम आएगा जब सेल टर्जिड हो जाएगी, टाइट, एक तरह से हम बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे हम बैलून के अंदर एयर डालते रहते हैं तो बैलून क्या हो जाता है, भरता चला जाता है ना, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर हवा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एकदम से फट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ एनिमल सेल होती तो ये चांस होता, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जिस वजह से पानी जैसे जैसे सेल के अंदर जाता जाएगा, सेल मेम्ब्रेन फिर एकदम से ब्रस्ट आउट हो जाती है। लेकिन प्लांट में सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से सेल ब्रस्ट नहीं होगी, सेल सेफ रहेगी। सेल टर्जिड जरूर हो जाएगी बट वो ब्रस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है बेटा, वाटर की मूवमेंट कब तक होगी, जब तक आइसोटोनिक सिचुएशन ना आ जाए। मतलब यहाँ पर क्या थी, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और वाटर मूव कब तक करेगा, जब तक अंदर और बाहर के मीडियम की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ पर भी वाटर की मूवमेंट बाहर से अंदर तब तक होगी जब तक अंदर और बाहर की कंसंट्रेशन जो है वो सेम ना हो जाए। सेम की बात आ गई तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है बेटा, जब बाहर वाटर की कंसंट्रेशन और अंदर सेल के अंदर की वाटर कंसंट्रेशन सेम होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, नो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोई मूवमेंट नहीं होगी यहाँ पे, नो नेट मूवमेंट विल टेक्स प्लेस, क्योंकि मूवमेंट जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो सेम है। और इसमें बेटा एक चीज मैं बताना भूल गई, जो पानी बाहर से अंदर आ रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस, ओके, जिसके अंदर सेल स्वेल अप हो जाएंगे। तो ये हो गया बेटा हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। इस बेटा इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक बार इसको हम डायग्राम से समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पर एक बीकर के अंदर वाटर लिया है, ठीक है। इस वाटर कंटेनिंग बीकर के अंदर मैंने फनल, ये फनल है, इस फनल को रखा है। फनल के अंदर यहाँ पर मैंने डाल दिया सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। तो और ये क्या है यहाँ पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन क्यों लगाई, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। अब क्या होगा, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, वाटर क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सोल्यूट भी ऐड है, वाटर भी ऐड है। बट एज कंपेयर टू आउटसाइड द वाटर कंसंट्रेशन इज लो, तो वाटर विल मूव फ्रॉम बीकर टू द फनल, ओके। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा। अब हमें क्या करना है, ज्यादा मूवमेंट को रोकना है, वाटर की मूवमेंट को रोकना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये प्रेशर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, टू स्टॉप दी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बीकर टू द फनल। क्लियर, ध्यान से समझें इसको एक बार। तो जो प्रेशर यहाँ पर हम लगा रहे हैं वाटर की मूवमेंट को रोकने के लिए, कहाँ, इनटू द फनल, ताकि वाटर बीकर से फनल के अंदर ना जा पाए, इसलिए हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं। तो जो ये प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, इट इज द बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेशर लगाया जा रहा है बेटा टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है। कहां पर, इनटू एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन। यहाँ पर ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन है सुक्रोज सॉल्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के थ्रू हम वाटर की मूवमेंट को रोक रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है एटमॉस्फेयर, बार,
एंड पास्कल, ये इसकी यूनिट है। और इसको इसकी जो डिवाइस मेजर करने की वो होती है ऑस्मोमीटर। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने मोस्ट कॉमन इसके बारे में सुना, हमारे घर में आरओ होता है ना फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर के लिए, तो वो इसी प्रोसेस पे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या था? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन इसमें क्या होगा? रिवर्स, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें से सिर्फ वाटर निकलेगा। ओके, वाटर निकल जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। कैसे? जैसे मैंने यही पिछला डायग्राम थोड़ा सा समझाने के लिए रखा है यहाँ पर। ये जैसे अभी हमारे घर में जैसे सिस्टम होता है, जैसे हमारी वाटर टैंक होता है, ठीक है, वाटर टैंक के अंदर क्या रखेंगे हम? एक तरह से यहाँ है हमारे पास सॉल्यूशन। वाटर टैंक के अंदर बेटा क्या होता है? वाटर के साथ साथ क्या होते हैं? इम्प्यूरिटीज होते हैं, आयंस होते हैं, सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो पानी जो है टैंक, वाटर टैंक के अंदर जो पानी है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं सॉल्यूशन। और जो हमने आरओ घर में जो फिल्टर लगा रखा है, ये लगा लो फिल्टर है। ठीक है, हमारे फिल्टर के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो टैंक से जब पानी आएगा वो पानी इस फिल्टर की मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और जो इम्प्यूरिटीज है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ अलाउ करती है वाटर को, तो जो वहाँ इम्प्यूरिटीज है वो इम्प्यूरिटीज कहाँ रह जाएगी? बाहर रह जाएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाहर रह जाएगी। और प्योर वाटर कहाँ आ जाएगा? फिल्टर के अंदर आ जाएगा। और वहां से हम क्या करते हैं? प्योर वाटर को ले लेते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया, जिसमें हम सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है? जो वाटर हमारे वाटर टैंक के अंदर होता है, उसमें वाटर के साथ मिनरल्स, आयंस, इम्प्यूरिटीज होती हैं बेटा। तो हम जब फिल्टर लगाते हैं अपने घरों में, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच होती है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? वाटर टैंक से जो सॉल्यूशन आ रहा है एक तरीके से, उसमें से सिर्फ वाटर की मूवमेंट को अलाउ करती है, और जो इम्प्यूरिटीज, आयंस है वो यहाँ बाहर रह जाते हैं। तो ये वाटर, खाली जो सिर्फ वाटर है, ये प्योर वाटर हम बोल सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर हमें मिल जाएगा, जिसके अंदर अब इम्प्यूरिटीज नहीं है। तो इस प्रोसेस का यूज किया जाता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सलाइन वाटर। सलाइन वाटर यानी कि जो नमक का पानी है, उसमें से नमक को अलग करने के लिए भी इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है? जो सलाइन वाटर ये सॉल्यूशन है, इसमें से वाटर निकल जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और दूसरा हम अपने घरों में जो यूज करते हैं आरओ, तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? एंट्री ऑफ सॉइल वाटर इनटू रूट्स कैरिड बाय ऑस्मोसिस। जब प्लांट की रूट सॉइल से जो वाटर ले रही है, वो किस प्रोसेस से ले रही है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सेकेंड, इट परफॉर्म सेल टू सेल मूवमेंट। एक सेल से वाटर दूसरी सेल में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। लिविंग सेल्स रिमेन टर्जिड ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। जो लगातार पानी की मूवमेंट सेल के अंदर हो रही है, जिस वजह से सेल क्या हो रही है? टर्जिड, यानी कि टाइट हो रही है। अब देखिए, जो प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट है, लीव्स हैं, यंग स्टेम्स हैं, वो अपने आप को स्ट्रेच रखती है, फ्रेश रहती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लगातार एंट्री ऑफ वाटर हो रही है ड्यू टू ऑस्मोसिस। It helps in the growth of radicle and plumule. Growth of radicle and plumule. Radicle and plumule are the part of seed. तो जो germination होता है बेटा, during the germination of seed, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रेडिकल की ग्रोथ, रेडिकल रूट में कन्वर्ट हो जाती है और प्लूम्यूल स्टेम में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए भी ऑस्मोसिस की जरूरत होती है। तो ये हो गया हमारा बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर बेटा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो शॉर्ट डिस्टेंस में मैंने बताया था, पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी जो होता है, वो यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर हमने देखा, चाहे डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस, ये तीनों चीजें हमने पढ़ी। यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, चाहे सॉल्यूट पार्टिकल्स की, चाहे सॉल्वेंट पार्टिकल की, वो क्या हो रही है? हाई टू लो हो रही है।
इट मीन्स होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी वर्ड आए अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये तीनों प्रोसेसेस थी बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बिल्कुल जो मैंने अभी बताया उसके अपोजिट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। पैसिव में था अलोंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, अलोंग मतलब हाई टू लो। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है बेटा लो टू हाई कंसंट्रेशन रीजन। तो लो टू हाई जा रहा है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स कैरियर्स प्रोटीन। जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन की हेल्प से होता है, ऐसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं। ये आयंस मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच करते हैं और इनसाइड द सेल ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कैसे होता है। शॉर्ट डिस्टेंस पे प्लांट में जो मटेरियल है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे।